हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार अकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्काउंट का पार्ट 3 करने वाले हैं, बट उससे पहले हम डिस्काउंट के पार्ट 2 के होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, अमित परचेस्ड स्टेशनरी मार्क्ड फॉर ₹8,000 एट 12% डिस्काउंट एंड स्पेंट ₹160 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। He sold the stationery at the marked price. Find his profit percentage. ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अमित ने 8,000 रुपये मार्क्ड प्राइस वाले एक सामान को 12% के डिस्काउंट पर खरीदा है। ठीक है, उसने उस सामान पर 160 रुपीज जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च किए हैं। ठीक, अगर अमित उस सामान को उसके मार्क्ड प्राइस पर सेल करता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि अमित को होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि उस सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 8,000 रुपीज है। ठीक है, और अमित ने जो है इसे 12% के डिस्काउंट पे खरीदा है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि अमित ने उस सामान को कितने में खरीदा। ठीक है, तो SP फॉर अमित इज इक्वल टू हो जाएगा 8,000 into 88 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर वहां पर 12% का डिस्काउंट दिया गया है तो उस सामान को जो है 88% में खरीदा गया होगा। ठीक है, सो 88% हो गया, 88 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, अब यहां पर ये जो 2 जीरो है इन 2 जीरो से कट जाएंगे और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 7,040 रुपीज। ठीक है, अब अमित जो है इस सामान को वापस से बेच रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि जब कभी भी रीसेलिंग होता है, ठीक है, तो लास्ट का जो SP होता है वो नेक्स्ट का जो है CP बन जाता है। तो यहां पर CP फॉर कस्टमर हो जाएगा 7,040 प्लस इसमें अब 160 भी ऐड होगा। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या रिपेयरिंग कॉस्ट होता है उसे ऑलवेज हम क्या करते हैं, CP में ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कस्टमर के लिए CP है वो सिर्फ 7,040 नहीं होगा, वो 7,040 प्लस 160 ये दोनों का सम होगा। ठीक है, सो फाइनल जो CP है वो हो जाएगा 7,200 रुपीज। ठीक, अब अमित जो है उस सामान को उसके मार्क्ड प्राइस पर बेच रहा है। ठीक है, सो SP फॉर कस्टमर ये है 8,000 रुपीज। ठीक, सो यहां से अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। ठीक है, तो अमित ने 8,000 रुपये में उस सामान को बेचा है, तो 8,000 माइनस 7,200 डिवाइडेड बाई 7,200 इंटू 100%। यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे ऊपर में वैल्यू आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 72%, या ये हो जाएगा 8 1 जा 8 यानी कि ये हो गया 100 और ये हो जाएगा 8 9 जा 72 यानी ये हो गया 100 बाई 9%, या ये हो जाएगा 11 and 1 बाई 9%। यानी कि अगर अमित उस सामान को 8,000 रुपीज में सेल करता है तो वहां पर उसे जो है 11 and 1 बाई 9% का प्रॉफिट होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी होमवर्क का क्वेश्चन है, A dealer marks his goods at 40% above the cost price. He sells 60% of the goods at the marked price, giving 10% discount, and the rest by giving 50% discount on the marked price. What is his overall profit or loss percent? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक डीलर जो है अपने सामान पर, ठीक है, उसके कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा मार्क करता है। ठीक है, अगर वो 60% सामान को उसके मार्क्ड प्राइस के 10% डिस्काउंट पर देता है। ठीक है, और बाकी के बचे सामानों को 50% के
डिस्काउंट पर बेचता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो टोटल गुड्स हैं उनकी संख्या 100 है और हर एक सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 100 है। ठीक है, सो लेट टोटल गुड्स इज इक्वल टू 100 and CP of each goods is also 100। ठीक है, अब यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल CP कितना हुआ। सो टोटल CP जो है वो 100 इंटू 100 होगा, यानी ये हो गया 10,000। ठीक, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हर एक सामान का मार्क्ड प्राइस कितना हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि डीलर जो है हर एक सामान को उसके मार्क्ड प्राइस से 40% ज्यादा मार्कअप कर रहा है। ठीक है, सो MP ऑफ ईच गुड्स हो जाएगा 140, क्योंकि हमने CP जो है 100 मान रखा है, तो 100 का 40% 40 होता है। सो हमारा MP हो जाएगा 100 + 40 यानी कि 140। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि SP कितना हुआ। सो टोटल SP इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डीलर है वो 60% सामान को क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट पर बेच रहा है। ठीक है, हमने टोटल सामान 100 मान रखा है, तो उसका 60% जो है 60 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 60 इंटू 140 इंटू 90/100 होगा। अगर 10% का डिस्काउंट हम दे देंगे तो वहां पर 90% में सेल होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि बाकी के जो बचे हुए सामान हैं उनको जो है 50% के डिस्काउंट पर दिया जा रहा है। सो ये हो जाएगा 40 इंटू 140 इंटू 50/100। ठीक है, अगर हम 50% का डिस्काउंट देंगे दैट मीन्स वहां पर हम 50% में उसे बेच रहे हैं। ठीक, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये हो जाएगा 60 इंटू 14 इंटू 9 प्लस 40 इंटू 14 इंटू 5। ठीक है, या ये हो जाएगा 7,560 प्लस 2,800। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 10,360। ठीक है, सो हमारा टोटल CP और टोटल SP मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहां पर प्रॉफिट होगा या लॉस। सो हमारा टोटल SP है 10,360 जबकि टोटल CP है 10,000। ठीक है, तो यहां पर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, सो यहां पर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट % हो जाएगा। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100%। ठीक है, यहां पर CP और SP दोनों के बीच 360 का डिफरेंस है। ठीक, यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए और इस 1 जीरो से ये 0 कैंसिल हो गया और हमारा वैल्यू आ जाएगा 3.6%, यानी कि उस डीलर को जो है इस पूरे ट्रांजैक्शन में 3.6% का प्रॉफिट होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन C होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होमवर्क के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम डिस्काउंट पार्ट 3 के क्वेश्चन करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल, then the discount % offered on the marked price of the article is। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सामान को उसके कॉस्ट प्राइस से 35% अधिक पर अंकित किया जाता है।
ठीक है। अगर उस वस्तु को बेचकर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका डिस्काउंट परसेंट कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार कराया था, ठीक है। जब कभी भी आप लोगों को मार्कअप परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, इन तीनों में से अगर कोई दो दे दिया जाए और आपसे तीसरा निकालने को बोल दिया जाए तो वहां पर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो फॉर्मूला था मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100% इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। अगर इस पूरे का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है देन वहां पे प्रॉफिट होगा, और अगर इस पूरे का वैल्यू नेगेटिव आता है देन वहां पे लॉस होगा, ठीक। इस क्वेश्चन में हमें मार्कअप परसेंट दे दिया गया है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है, और हमसे डिस्काउंट परसेंट निकालने को बोला गया है। तो यहां पर हम मार्कअप और प्रॉफिट के वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 35 माइनस डी माइनस 35 इंटू डी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 20, ठीक है। या ये हो जाएगा 35 माइनस 20 इज इक्वल टू डी प्लस 35d बाई 100, ठीक। अगर यहां से हम 5 से डिवाइड कर दे तो 5 7 जा 35 और ये 5 20 जा 100 हो जाएगा, ठीक। या यहां पर अगर हम माइनस कर दें तो 35 माइनस 20 जो है 15 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 21 जा 20 प्लस 7 27 d डिवाइडेड बाई 20, या ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 27, ठीक। 3 5 जा 15 एंड 3 9 जा 27, सो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 9%, या ये हो गया 11 एंड 1 बाई 9%, ठीक है। यानी कि वहां पर दिए जाने वाला जो डिस्काउंट है वो 11 एंड 1 बाई 9% है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो इसे घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर आए कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं इसका जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है A shopkeeper marks his goods at a price such that after giving a discount of 20%, he gains 25%. If the cost price of the article is rupees 560, then what will be the marked price? Okay students, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है अपने सामान को इस प्रकार अंकित करता है, ठीक है, कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर उस सामान का कॉस्ट प्राइस जो है 560 रुपीज है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस सामान का मार्क्ड प्राइस कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जिसमें हम पहले मार्कअप परसेंट निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम मार्क्ड प्राइस निकाल लेंगे। दूसरा तरीका जिसमें पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे और फिर वहां से जो है उसका मार्क्ड प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्कअप परसेंट वाले मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक। तो मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100% इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यहां पर हमें मार्कअप फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा MU माइनस डिस्काउंट यहां पर 20 है, ठीक है, माइनस मार्कअप इनटू 20 डिवाइडेड बाई 100% इज इक्वल टू 25%, ठीक है। यहां पर 20 से 100 को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक। सो अब ये हो जाएगा मार्कअप माइनस मार्कअप बाई 5 इज इक्वल टू
25 प्लस 20, इस साइड ये -20 है तो दूसरी तरफ जाकर +20 हो जाएगा, ठीक। या ये हो जाएगा 4 मार्कअप डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 45, या मार्कअप इज इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4%, ठीक है। सो ये हो गया 225 बाई 4%, ठीक है। या ये हो गया 56.25%, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, यानी कि 100% का वैल्यू दे दिया गया है। सो 100% का वैल्यू 560 है। हमें फाइंड आउट करना है कि 156.25% का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 560 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 156.25, ठीक है। यहां पर 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, और अगर इसे हम कैलकुलेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 875 रुपीज, यानी कि उस सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 875 रुपीज है, ठीक है। अब इसे हम सेकेंड मेथड से करेंगे, तो यहां पर हमारा सीपी जो है वो 560 रुपीज है, तो इसका एसपी हो जाएगा 560 इंटू 125 बाई 100, ठीक है, क्योंकि यहां पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें एसपी मिल चुका है, तो अब हम इसका एमपी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एमपी इज इक्वल टू हो जाएगा 560 इंटू 125 बाई 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। यहां पर 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, और 8 1 जा और 8 7 जा 56, ठीक है। और अगर हम 7 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 875 रुपीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप इन दोनों मेथड्स में से किसी भी एक का यूज करके जो है मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं, तो जो आपको बेहतर लगे उसी से सॉल्व कीजिएगा, ठीक। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹480. A person buys it at 2 successive discounts of 15% and 10%. He sells it at a profit of 25%. What is his profit in rupees? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 840 रुपीज है, ठीक है। एक आदमी इसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 15% और 10% पर खरीद रहा है, ठीक। अगर वो इस सामान को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसे जो है कितने रुपीज का प्रॉफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी रीसेलिंग हो रही है, ठीक है। तो उस आदमी ने जितने रुपए में इस सामान को खरीदा होगा, यानी कि उस आदमी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कस्टमर के लिए क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा, ठीक है। तो सीपी फॉर कस्टमर इज इक्वल टू होगा एसपी ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो यहां पर हमें उस सामान का मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट परसेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एसपी ऑफ द पर्सन निकाल सकते हैं, और वही वैल्यू जो है वो क्या होगा, कस्टमर का सीपी बन जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 480 इंटू, ठीक है, 85 बाई 100 इंटू 90 बाई 100, ठीक है। यहां पर ये 2 जीरो जो है इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा 367.20 रुपीस, ठीक है। यानी कि कस्टमर के लिए जो सीपी होगा वो 367.20 होगा, ठीक। अब हमें सीपी मिल चुका है, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा
367.20 इंटू 25%। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस आदमी को 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर आप लोगों को कभी भी जो है प्रॉफिट इन रुपीज पूछ दिया जाए, ठीक है, तो वहां पर बस आप जो सीपी दिया होगा उसका जो है जितना भी परसेंट प्रॉफिट पूछा जाएगा, ठीक है, उसी पर कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, और आपका जो है प्रॉफिट इन रुपीज आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 367.20 इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 25% 1/4 होता है, और अगर इसे हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 91.80 रुपीज। यानी यहां पर उस आदमी को जो है 91.80 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इट वॉज सोल्ड फॉर ₹425. Had the discount not been given, the profit would have been 25%. What was the cost price of the article? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सामान के मार्क्ड प्राइस पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 425 रुपीज में बेचा गया। ठीक है, अगर वहां पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता, ठीक है, तो वहां पर उस आदमी को 25% का प्रॉफिट होता है। हमें फाइंड आउट करना है कि उस सामान का कॉस्ट प्राइस कितना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि उस सामान का मार्केट प्राइस कितना है। ठीक है, यहां पर उस सामान को 15% डिस्काउंट देने के बाद 425 रुपीज में सेल किया गया है, यानी कि 425 रुपीज क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है। सो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा MP इज इक्वल टू 425 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85। ठीक है, या इसे अगर हम कैलकुलेट कर दें तो ये हो जाएगा 500 रुपीज। ठीक है, सो उस सामान का मार्केट प्राइस जो है 500 रुपीज आ गया। अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि अगर वहां पर कोई छूट नहीं दी जाती, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो वहां पर उस सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वही जो है सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है, सो उस सामान का जो न्यू एसपी होगा वो मार्क्ड प्राइस के इक्वल होगा, या ये हो जाएगा 500 रुपीज। ठीक, तो हमें एसपी मिल चुका है। अब यहां पर होने वाला जो प्रॉफिट है वो 25% है, तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, और अगर इसे हम कैलकुलेट कर दे तो हमारा सीपी आ जाएगा 400 रुपीज, यानी कि उस सामान का जो कॉस्ट प्राइस था वो 400 रुपीज है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹600. A shopkeeper allows a discount of 20% and still gets a profit of 10%. If he sells it for ₹470, his profit or loss percent will be. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 600 रुपीज है। एक दुकानदार इसे 20% के डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसने इस सामान को 470 रुपीज में सेल किया होता तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि उस सामान का सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, यहां पर हमें मार्केट प्राइस और डिस्काउंट दिया गया है, तो इन दोनों का यूज करके हम निकालेंगे कि उस सामान का सेलिंग प्राइस कितना है। तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 600 इंटू 80%। ठीक है, क्योंकि अगर हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो वहां पर उसे 80% में सेल करना होगा। ठीक, अब इसे अगर हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 480 रुपीज। ठीक है, तो उस सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया 480 रुपीज। ठीक, अब वो जो दुकानदार है उसे जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सो सीपी अब उस सामान का हो जाएगा 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। यहां पर 10 से 10 कैंसिल हो गया
और CP इज इक्वल टू आ जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई 11। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि उस सामान का जो न्यू SP है वो 470 हो जा रहा है। सो न्यू SP इज इक्वल टू 470 रुपीज। ठीक है, और हमें इसी सेलिंग प्राइस पर फाइंड आउट करना है कि वहां पर उस दुकानदार को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि न्यू SP और CP का रेशियो कितना है। तो न्यू SP डिवाइडेड बाई CP इज इक्वल टू हो जाएगा 470 डिवाइडेड बाई 4800 डिवाइडेड बाई 11। ये 11 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 470 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 4800। ठीक है, यहां पर एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, और अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 517 डिवाइडेड बाई 480। ठीक है, यहां पर 37 का डिफरेंस है। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 480 इंटू 100%। यहां पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 370 डिवाइडेड बाई 48%, या ये हो गया 7.71%। ठीक है, यानी कि उस आदमी को 7.71% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर वो उस सामान को 470 रुपीज में सेल करेगा तो। ठीक, सो यहां पर हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹3000 विच इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सामान का जो मार्क्ड प्राइस है वो 3000 रुपीज है। अगर उसका जो मार्क्ड प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है। ठीक है, और इस सामान को अगर 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहां पर कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस सामान का CP कितना हुआ। ठीक है, तो अगर हम लेट कर लें कि CP 100 है, देन मार्क्ड प्राइस जो है वो 125 होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि जो मार्क्ड प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है। ठीक, अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो 3000 है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितना है 125। सो 125 का जो वैल्यू है वो 3000 रुपीज़ के इक्वल होगा। सो यहाँ से 100 का वैल्यू हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, या ये हो जाएगा 2400 रुपीज। सो उस सामान का जो CP है वो 2400 हो जाएगा। ठीक, अब हम SP फाइंड आउट करते हैं। तो SP इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 इंटू यहां पर जो डिस्काउंट है वो 20% का दिया जा रहा है। सो उस सामान को 80% में सेल किया जाएगा। सो ये हो जाएगा 3000 इंटू 80 बाई 100। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये भी हो गया 2400 रुपीज। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो CP और SP दोनों के वैल्यू क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, यहाँ पर CP इज इक्वल टू SP। तो जब कभी भी CP का वैल्यू SP के इक्वल हो जाता है तब वहां पर ना ही कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने जो है पार्ट 2 में करा रखा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अब तक डिस्काउंट का पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसे जाकर देखिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस and allows a discount of 10% on the marked price. In order to earn 6.5% more profit,
व्हाट डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा मार्क करता है, ठीक है, और वह मार्क्ड प्राइस पर 10% का छूट देता है। अगर वो 6.5% का एक्स्ट्रा लाभ अगर कमाना चाहता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट देना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका इनिशियल प्रॉफिट परसेंट कितना है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो 30% मार्कअप दिया गया है इसका और ये जो 10% डिस्काउंट है इन दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100%, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10 माइनस 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100%, ठीक है। यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 17%, यानी कि इनिशियली उसे 17% का प्रॉफिट हो रहा था। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो न्यू प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 17 प्लस 6.5 या ये हो गया 23.5%, ठीक है। नाउ अगेन हम वही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। तो मार्कअप माइनस, इस बार हम ले लेते हैं डिस्काउंट 1 माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट 1 डिवाइडेड बाई 100% इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट परसेंट। मार्कअप हमारा 30 है माइनस D1 माइनस 30 इंटू D1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 23.5। यहां पर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 30 माइनस 23.5 इज इक्वल टू D1 प्लस 3D1 बाई 10 या ये हो जाएगा 6.5 इज इक्वल टू 13D1 बाई 10 या D1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6.5 इंटू 10 बाई 13 या ये हो गया 5%। यानी कि अगर उसे 6.5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर चाहिए, ठीक है, तो उसे सिर्फ जो है 5% का डिस्काउंट देना होगा, ठीक। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी क्वेश्चन है 3 शॉपकीपर्स A, B and C marked an identical article at rupees 4,820. A, B and C sold their articles on successive discounts of 20% and 20%, 25% and 15%, 30% and 10% respectively. Which shopkeeper give the maximum discount and how much? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A, B और C तीन दुकानदारों ने एक ही सामान को जो है 4,820 रुपीज जो है मार्क किया है, ठीक। अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि A, B और C इन तीनों ने रिस्पेक्टिवली 20% और 20%, 25% और 15%, 30% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हैं, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि किस दुकानदार ने सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया है और कितने रुपए का दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि A, B और C के लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है, और जिसका सबसे ज्यादा डिस्काउंट परसेंट आएगा वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम A का निकालते हैं। तो फॉर A यहां पर वो 20% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रहा है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100%। यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 36%, ठीक।
सिमिलरली अब हम बी के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर बी, यहां पर बी जो है 25% और 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 15 माइनस 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है, 25 वन जा और 25 फोर जा हो जाएगा ये, या ये हो जाएगा 40 माइनस 3.75%। ठीक, या ये हो गया 36.25%। ठीक, अब हम फाइनली फाइंड आउट करेंगे कि सी के लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। तो फॉर सी जो है 30% और 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, या यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 37%। ठीक है, तो ए ने जो है 36% का डिस्काउंट दिया है, बी ने 36.25% का डिस्काउंट दिया है, जबकि सी ने 37% का डिस्काउंट दिया है। इसलिए सी जो है सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि सी ने रुपीज में कितने डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट इन रुपीज इज इक्वल टू हो जाएगा 4820 का 37%। ये हो जाएगा 4820 का 37%। ठीक है, और अगर इसे हम सॉल्व कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1783.4। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, मैंने इस क्लास का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।